सोबिया जैसा चाहती थी वो अपने मकसद में ऐसा कामयाब होना शुरू हो चुकी है। वो चाहती थी कि किसी भी तरीके से इस हवेली के अंदर मैं अपने पाँव जमाऊं और इस पूरी हवेली को बर्बाद करके रख दूं। अब सोबिया का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है? जिस हिसाब से इसने हारिस को अपने जाल में फंसाया है, तो क्या हारिस के लिए आगे जाकर ये कोई बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकती है? कैसे कैसे इन दोनों भाइयों के बीच में मज़ीद बिगाड़ पैदा होगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस हिसाब से सोबिया ने चाल चली है तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। सोबिया चाहती थी कि किसी भी तरीके से मैं हारिस के दिल में जगह बनाऊं, क्योंकि हारिस का इस घर के अंदर रौब था, उसकी बात को तरजीह दी जाती थी और सबके सब घर वाले इससे डरते थे। इसके सामने कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं करता था और कोई भी हारिस घर के अंदर बात कह देता था तो वो हर सूरत में मनवा कर रहता था। तो सोबिया की जो नज़र थी वो हारिस के ऊपर थी। वो कादिर को पहले अपने जाल में फंसाती है। जब सोबिया को इस बात का पता चलता है कि भाई अब हारिस और हुरम के बीच में जो है वो लड़ाई पैदा हो चुकी है, दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, तो उसके बाद सोबिया हारिस के करीब होती जा रही है। हारिस जिस वक्त देखता है कि हुरम मेरे हाथ से निकल चुके हैं, तो इससे बेहतर से वो सोबिया है, सोबिया हुरम से कई गुना खूबसूरत है, तो इसके साथ मैं अपनी मोहब्बत के गोल खिलाऊं ताकि ये लड़की मुझसे दूर ना हो पाए। तो हारिस खुलकर सोबिया के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बस तुम मेरी बन कर रहो। और ये जो बात है इसे मैंने हुरम को बता दी थी पहले, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ और आज के बाद तुम कोई भी इस घर के अंदर काम करोगे तो मेरी मर्जी के मुताबिक करोगी, मेरी मर्जी के बगैर कोई भी काम नहीं करोगी। जिस वक्त सोबिया से बात सुनती है तो हारिस को यहाँ पर जवाब देगी, उससे कहेगी कि अगर इस जगह पर हुरम बीच में आ गई तो फिर क्या होगा। तो फ़ौरन जो वो हारिस जवाब देते और कहते हैं कि अब उसके साथ मेरा जो रिश्ता है हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है और कभी भी मैं अब उसे अपने घर में जगह नहीं दूंगा। बस तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम इस बार में सोच सकती हो। जैसे हारिस ये बातें कहकर जाएगा ना तो पीछे से सोबिया बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि इसका जो एक रिलेशन था ये कादिर के साथ भी चल रहा था, लेकिन कादिर के साथ ये इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी। ये चाहती थी कि किसी तरीके से हारिस के पास मैं जाऊँ, हारिस के पास जाकर दोनों भाइयों के बीच में जो दरार डालने की कोशिश करूँ, दोनों भाई एक दूसरे के साथ नफरत करना शुरू कर दें और इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँ और इस पूरे के ख़ानदान को बर्बाद करके मैं रख दूँ। अब कादिर को जब इस बात का पता चलता है तो वो सोबिया के साथ बात करने की कोशिश करता है, तो सोबिया इसके साथ सही तरीके से बात नहीं करती, क्योंकि कादिर मोहब्बत करना शुरू हो चुका था सोबिया के साथ। इसे तैयार करता और कहता है कि आज हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे, तो आगे से सोबिया जो वो इनकार कर देती है कादिर को, उससे कहती कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। तो कादिर इससे पूछने की कोशिश करता है, कहते कि भाई क्या वजह है, पहले जब मैं तुम्हें कहता था तुम भागकर आ जाती थी, अचानक तुम्हारा रवैया चेंज हो चुका है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है। अगर सोबिया से बातें सुनेगी कादिर की तो वो खुलकर बोल पड़ेगी, उससे कहेगी कि बस मैं आपको इतना कहूँगी कि आज हारिस के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, और हुरम का जो रिश्ता या मंगनी टूटी है ये भी मेरी वजह से टूटी है। तो मैं अब आपके साथ ऐसे मज़ीद आगे जाकर नहीं जा सकती, क्योंकि हारिस नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमूँ या इंजॉय करूँ, क्योंकि मैं अब उसके साथ लम्हा ब लम्हा गुजारना चाहती, परेशान नहीं देख सकती। अगर मैं आपके साथ चली गई और उससे पता चल गया तो उसने नाराज़ हो जाना है। जिस वक्त कादिर ये बातें सुनेगा वहीं पर बेचारा चौंक जाता है और इसने सोबिया का बाजू पकड़ा हुआ था और सोबिया का बाजू छोड़ देगा और इससे पूछने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड क्यों किया। तो आगे से सोबिया इमोशनल होकर नाटक करके इसके सामने बात करेगी और कहेगी कि मैं मजबूर हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती और मैं जो वो अब दोनों भाइयों के बीच में दरार पैदा नहीं कर सकती। अगर तुम इतनी अच्छी होती तो कभी भी ऐसा काम ना करती, अगर तुम मुखलिस होती कादिर के साथ तो हारिस जिस वक्त आकर तुम्हारे साथ मोहब्बत का इजहार कर रहा था तो तुम जहाँ पर इनकार कर देती और कहती कि भाई कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, बेहतर ये होगा कि आप मुझे छोड़ दें। इनकार करती हारिस को और कादिर के पास जाकर अपना वक्त गुजारती। भाई तुम्हारे लिए कादिर ने सब कुछ किया, तुम पहले इसके
पीछे भाग रही थी, ये तुम्हें इग्नोर कर रहा था और मजबूर होकर तुम्हारी इसके साथ बात बन गई, दोनों खुशी के साथ रहना शुरू कर चुके थे, तो आज तुम इसे इतना बड़ा धोखा दे रही हो, ये तुम गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कादिर गुस्से से आग बगोला हो जाता है, अपने भाई के पास चला जाता है, अपने भाई हारिस के पास, उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है और कहते हैं कि भाई तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, क्यों मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनना चाहते हो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड करोगे। इन दोनों भाइयों के बीच में तलख कलामी हो जाती है, लेकिन आगे वाला बंदा जो है वो भी हारिस है और वो उफ तक किसी की बर्दाश्त नहीं करता, कोई उसके ऊपर थोड़ा सा शोर भी मचाए उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो इतनी बड़ी बातें ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो फ़ौरन जो वो कादिर को कहते हैं कि भाई तुम बड़े भाई के सामने ऐसा की ज़बान चलाओगे। दोनों के बीच में धक्कम पील हो जाती है, एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं, तो हारिस जो है वो कादिर को उठाकर फेंक देता है छत से। वहाँ पर जो सोबिया की माँ होती है, जैसे ये सारा का सारा सीन देखती है तो बड़ी परेशान हो जाती है, सोबिया से पूछती और कहती है कि भाई ये देखो भाई क्यों आपस में लड़ रहे हैं, क्या वजह। तो आगे से सोबिया कहती है कि माँ जी दोनों मेरी वजह से लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी बात, और देखें कि कॉन्फिडेंस के साथ इतनी बड़ी बात कह रही होती है, तो इसका समझो कि कोई ना कोई टारगेट तो ज़रूर है। जब माँ सोबिया की ये बातें सुनती है तो उससे पूछने की कोशिश करती और कहती क्या मतलब तुम्हारा, तुम कैसी बकवास कर रही हो कि तुम्हारी वजह से लड़े हैं। इससे सोबिया अपनी माँ को जवाब देती और कहती कि माँ से आपको भी ये पता चल जाएगा कि ये किस वजह से और क्यों लड़ रहे हैं, बस थोड़ा सा सब्र कर लें, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब माँ बड़ी हो जाएगी परेशान कि भाई सोबिया ऐसा की हरकतें क्यों कर रही है, इसके पास आएगी, समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि देखो बेटा आप ऐसा मत करें, आप हारिस के बारे में सोच रही हैं, हारिस बहुत ही बुरा इंसान है, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कादिर के साथ ही करें, कादिर आपके साथ मुखलिस है और आपके साथ सच्ची मोहब्बत करेगा। तो सोबिया जब से बात अपनी माँ की सुनेगी तो अपनी माँ को इनकार कर देगी और कहेगी कि माँ जी मैं शादी किसी के साथ भी नहीं करना चाहती, मैं इस घर के अंदर, इस ख़ानदान के अंदर एक बिगाड़ पैदा करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये दोनों ख़ानदान एक दूसरे से दूर हों, एक दूसरे के साथ नफ़रत करें और इनकी जो जायदाद हो आपस में तकसीम हो जाए, बांट जाए और उसके बाद मैं इस घर के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश करूँ। ये सोबिया की जो चाल है ना, ये चाल है कि भाई इस घर के अंदर इख्तलाफात पैदा हों और उसके बाद मेरी जो अगर शादी होती भी है तो ये हारिस के साथ ही हो, हारिस के अलावा मेरे किसी और के साथ शादी ना हो। ऊपर से हुरम भी ये सारा का सारा सीन देख लेती है, हुरम जाएगी अपनी माँ के साथ जाकर डिस्कस करेगी, वालिद के साथ बात करेगी। वालिद तो पहले भी जो है वो हुरम को मना करने की कोशिश कर रहा था जो वो हारिस से दूर हो जाए, हारिस ठीक नहीं है, तो हुरम इसी वजह से इसने फैसला किया था। लेकिन ऐसा जो हुरम की फैमिली है ना, इससे हुरम को मजबूर करेगी कि अपना वक्त जो वो कादिर के साथ गुजारें। कादिर बहुत ही अच्छा इंसान है। जब इनके वालिदैन के पास फैसला जाएगा जो हारिस और कादिर के वालिद हैं, तो आगे से जो वालिद कहेगा कि भाई कादिर की ये होने वाली मंगेतर थी, इसके साथ शादी होगी, ये सब कुछ कैसे हो सकता है। तो हारिस यहाँ पर अपने वालिद को, अपनी माँ को धमकी देगा कि भाई अगर सोबिया मेरी ना हुई तो किसी की भी नहीं होगी, मैं ये चीज़ें आप लोगों को अभी से बता दूँ। तो यहाँ पर फिर सारे के सारे सोचेंगे क्योंकि इसके सामने कोई बात नहीं करती, सीधी इंसान है, तो फिर इस तरीके से हारिस जो है सोबिया को हासिल कर पाएगा, लेकिन उसे वो वाला सुकून नहीं मिलेगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों भाइयों के बीच में जंग नई कुछ शुरू होने वाली है, क्या जहाँ पर हारिस सोबिया को हासिल कर पाएगा, कादिर के पास क्या चाल हो पाएगी, नेक्स्ट एपिसोड कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।